जी, आज का जो मेरा विषय है वो है शांति की शक्ति, शांति का गुण। आज हम बात करेंगे परमात्मा द्वारा जो हमारी प्राप्तियां हुई हैं, वर्षे में जो मिला है, उसमें से एक अति श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ गुण, शक्ति जो है वो है शांति। ज्ञान में आकर ये तो जाना कि सारे गुण, सारी शक्तियां मुझ आत्मा के अंदर ही हैं। शांति मेरा निजी स्वरूप। आप म्यूट कर लीजिए, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए प्लीज। ये जाना कि शांति मेरा निजी गुण है, मुझ आत्मा का संस्कार है, ओरिजिनल स्वरूप है। शांति, शांति के बारे में सोचकर, बोलकर ही मन एकदम शांत होता चला जाता है, क्योंकि उसकी अपनी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है। शांति के बारे में जो मैंने अपनी यात्रा में सीखा, मुझ में भी मैं बहुत जल्दी एंजाइटी हो जाती थी, मतलब हर बात में ओवर रिएक्ट करना हो जाता था इनिशियली। वो पर्टिकुलर कुछ आत्माओं के साथ ही था ऐसा, मेरे साथ जो होता था ये। हर एक के साथ तो मैं बहुत शांत रहती थी, क्योंकि मैं शुरू से ही इतने क्रोध में नहीं आती थी। पर हाँ, कुछ आत्माएं थी जिनके सामने आने से या जिनसे बात करते हुए मेरे हाव भाव, एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते थे। मुझे नहीं पता चलता था। जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने बोलना शुरू करा कि मम्मी आपका ऐसा दिखता है, आप सबके साथ तो ऐसे नहीं करते, पर इन जो भी वो थे उनके साथ आपका ऐसा होता है। तो उन्होंने मुझे नोटिस करवाया इस चीज का। मैं उस पर काम तो कर रही थी, पर मुझसे वो प्रॉपर नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे मन में कभी भी किसी के लिए, कभी भी बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला, कभी मुझे किसी से नफरत नहीं हुई, मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती थी। बस मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस, सारी जिद, सारा जिसको बोलते हैं ना लाड प्यार, मैं एक अपने जो लौकिक पिता थे मैं उनसे करती थी। और मैंने कभी किसी रिश्ते में कोई डिमांड नहीं रखी। मेरी शादी को भी इतना साल हो गया था, जब तक मेरे फादर थे मैं उन्हीं के साथ मेरा रहता था। तो वो चीज भी मेरे को नहीं था कि मैं बाकी सबके साथ, पापा के साथ भी बहुत प्यार से रहती थी, बट हाँ वो जिद, जो चंचलपना होता था वो उन्हीं के आगे होता था। परेशानी भी करती थी मैं उनको, जो बाद में मुझे समझ आई। पहले तो लगता था प्यार है, जिद है, बचपना है, बट वो बाद में जाना कि कितनी उनकी शांति भंग करती थी मैं, पर वो मुझे नहीं समझती तब। वो अनजानी जो गलतियां बोलते हैं ना, वो थी। पर अपनी नेचर को देखते हुए फिर मुझे भी जब रियलाइज होने लगा, तो मैं उस पर कार्य तो कर रही थी, पर वो मुझसे हो नहीं रहा था। पूर्णतः मैं उस पर काबू नहीं कर पा रही थी। और जब अभी 2 साल पहले ज्ञान में आई, ज्ञान को सुना, क्योंकि इनिशियली तो हम सुनते ही थे, क्योंकि ऐसे कभी ज्ञान को हमने इस ढंग से कभी सुना ही नहीं था। मंदिर में भी जाते थे, जो अपने भाव व्यक्त करने होते हैं आप वो करते हो। पंडित जी जब कोई पूजा करवाते थे, जब हम भक्ति में थे, तो पंडित जी उस बुक में लिखी हुई कथा को पढ़ते थे, उसी को समझाते थे, उतना ही था। एक कथा सदियों से चली आ रही थी, उतनी ही कथा, वो हमें रट भी गई थी। जैसे मैं पूर्णिमा की बहुत व्रत करती थी, तो सत्यनारायण भगवान की कथा मेरे को ऐसी मुंह जुबानी याद है। नवरात्रों की 9 दिन की कथा याद है। मतलब जो हम हमेशा करते हैं, फिर वो जैसे अभी ज्ञान में आकर इसी का वो भाव ही खत्म हो जाते हैं। वो एक आप मोनोटोनस सा उसको बोल देते हो, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, खत्म हो गया। उसको करते हुए अपने कार्य भी कर लेते हो, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं होते। वो एक कुछ चीज है जो मुझे करनी है आज के दिन में, वो मैंने की, बस वो करते ही शांत मन संतोष में आ गया कि मैंने आज की ड्यूटी पूरी की। वो एक ड्यूटी थी शायद, ऐसा लगता है। किंतु जब पिता से ज्ञान मिला, अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को पिता के मुख द्वारा सुना कि ये सब मुझ में है, तो कहीं ना कहीं फिर उनको परखना शुरू करा कि हाँ, ये तो मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ, ये मेरा सबके साथ तो नहीं होता जो बच्चों ने बताया है, इन्हीं कुछ आत्माओं के साथ ऐसा क्यों होता है। फिर जब कर्म बंधनों के बारे में जाना, कर्म बंधन क्या है, कर्म योग क्या होता है, कैसे हम किसी के साथ कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं। हमारी सोच भी क्रिएट करवा देती है कार्मिक अकाउंट्स। हमारे बोल, हमारे कर्म, हर चीज से कर्म बंधन बनते हैं। हमारी दृष्टि तक से कर्म बंधन बन जाते हैं। तो जब ये सब समझा, जाना और धारण भी किया कि नहीं, जो गलत है वो तो गलत है, चाहे किसी भी रूप में हो, तो उसको बदलना है। पिता ने ही ज्ञान में
अपने संग रख के इतने सुंदर रीति से विधि अनुसार हर चीज को कब परिवर्तित कर दिया, सच में पता भी नहीं चला। क्योंकि जब उनको समर्पण कर देते हैं ना हम, क्योंकि वो समर्पण, जैसे अभी पिता से हमारी रोज बात होती है, पिता कहते हैं 100% समर्पण, तो हमने मन से तो 100% समर्पण किया, पर क्योंकि अभी इस तन में है और 63 जन्मों से हम तन में आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो हम लोग का तन के साथ रिलेशन भी बहुत पक्का हो जाता है। क्योंकि वो विजुअलाइज करते हैं हम रोज, डेली हमें वो दिखाई देता है, पल पल हमने अपने आप को बढ़ते देखा है इस शरीर में, तो हम इस रोल को बहुत ज्यादा पक्का कर चुके होते हैं। किंतु ज्ञान में आने के बाद अगर मैं बोलूं तो 2 साल में ही इतना परिवर्तन आ गया है, वो बहुत ज्यादा है। पर अभी उसको 100% करने के लिए बहुत ज्यादा कार्य भी करना है, ये भी समझ आ रहा है कि वैसे बहुत कार्य कर लिया अपने ऊपर, पर 100% होने के लिए जिसको हम उस कॉन्फिडेंस से बोल पाए कि हाँ मैं नंबर 1 के लायक हो गई हूँ, तो वो अभी थोड़ा सा कसर है उसमें। अभी कोशिश जारी है, प्रयत्न जारी है, पुरुषार्थ जारी है, वो हो जाएगा और बहुत जल्दी करेंगे उसको, क्योंकि अब समय नहीं है, पिता ने तो कब से बता दिया। पर हाँ वही है कि हमारी यात्रा है, हम लोग रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, कभी कभी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, कभी एज कॉन्शियसनेस, कभी अलग अलग चीजों में हम अटक जाते हैं, ना चाहते हुए ना सोचते हुए भी। जब हम अपने स्थिति में स्थित नहीं होते हैं तो हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो बस वो ही नीचे ऊपर का जो खेल चल रहा है, उसी वजह से हम 100% अपने ऊपर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी इन दिनों, पिछले 1 हफ्ते से मैं बोल सकती हूँ कि जब से अभी मैंने दोबारा से शक्तियों का चैप्टर शुरू करे, हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी 4 ही दिन हुए हैं, तब से एक चीज और मैंने धारणा शुरू करी है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे आज का मेरा है शांति की शक्ति, कल थी पवित्रता की शक्ति, ऐसे जो भी शक्ति ली उसी के स्वरूप को धारण किया पूरे दिन। हर घंटे डेढ़ में खुद को चेक किया, कार्य करते करते याद आता है कि आज मैंने ये धारणा रखी है कि मैं पवित्रता स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। तो मुझे उस पिछले 1 डेढ़ घंटे में मैंने क्या क्या किया, कैसे रिएक्ट किया, कैसे बात की, हर चीज पे मैंने चेकिंग करनी शुरू कर दी है। तो उससे भी इतना फर्क पड़ रहा है कि एक तो हम पूरे गैप, सुबह हमने अपना वो सामान लिया और रात्रि में हमने दरबार लगाया, तो हम उस पूरे दिन की कई बातों को तो स्किप ही कर जाते हैं, बहुत वो भी बहुत नेचुरल है कि भूल जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी बातें घटती हैं, कुछ बातें हमारी रह जाती हैं। पर अगर हम वो घंटे डेढ़ 2 घंटे जब भी हम अपनी चेकिंग को कर लेते हैं टाइम टू टाइम इन बिटवीन ही, तो वो हमें छोटा सा स्पैन होता है, तो उस स्पैन की सारी बातें हमें रिकॉल करना बहुत इजी होता है। तो हम जब उसको रिकॉल कर लेते हैं, उसको हम समझ लेते हैं, परख लेते हैं और उसको हम चेंज कर लेते हैं, तो वो मेरी शक्ति की धारणा स्ट्रांग होती चली जाती है। तो मैंने जो 4 दिन में अपने ऊपर कार्य करा, वो मुझे लग रहा है कि बहुत, मतलब मेरी इस धारणा को चेक करने के लिए बहुत अच्छा सहयोग दे रहा है, मुझे मुझे बहुत हेल्प कर रहा है अपनी उस समान को, अपनी उस, जो मैंने उस दिन के लिए अपने आप को जिस स्वरूप में देखा है, स्मृति स्वरूप में रहने में मुझे वो बहुत मदद कर रहा है। तो इसीलिए मैं आप सबसे भी शेयर करना चाह रही थी कि आज की मेरी धारणा है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि मेरी आप लोगों से जो मुझे आज डिस्कस करना था, वो मैंने पॉइंट लिया था, मैं शांति की शक्ति को बात करूंगी आज। तो सुबह से ही मैंने वो शक्ति को धारण करा, और अब क्योंकि 4 दिन का ही मैं डिफरेंस देख रही हूँ कि अब वो हर मोमेंट पर कॉन्शियस माइंड जो है मेरा अलर्ट है ही, मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी मुझे रिमाइंडर देता रहता है कि आज ऐसे नहीं बोलना, आज वॉल्यूम कंट्रोल में रखना है। मतलब सुबह से लेके अब तक में मैंने देखा, 3-4 दिन से जो मैं देख रही हूँ, वो आपको पॉइंट करता है, आपको याद दिलाता है, वो एक टक 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 चलती रहती कि ये मेरी धारणा है। तो वो बहुत सुंदर लग रहा है मुझे कि मतलब एफर्ट नहीं डाल रही मैं, बट वो हो रहा है। तो मुझे लगा आज शेयर करना चाहिए कि जब 4 दिन में इतना डिफरेंस मुझे विजुअलाइज हो रहा है, मैं फील कर पा रही हूँ, उसको रियलाइज कर पा रही हूँ, तो मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए कि कैसे हम सब, जो हम स्वमान को धारण करते हैं, स्मृति स्वरूप में रहना, जो पिता बोलते हैं कि आप लोग क्या स्मृति स्वरूप में रहते हैं जिस स्वमान को धारण करा। क्योंकि अभी तक मेरा भी हो रहा था, कई कई घंटे का गैप हो जाता था, धारण करती थी, बाबा से भी कनेक्टेड रहती थी, पर वो भूल जाती थी कि आज मैंने क्या धारणा करी है। पर अब 4 दिन से बहुत सुंदर हो गया है कि मुझे हर घंटे डेढ़ में अपने आप ही मुझे क्लिक करता है, आज मैंने ये धारणा रखी है। तो शांति स्वरूप धारणा जो आज शक्ति है हमारी, शांति की शक्ति का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जैसे मुझे लगता है मैं क्या, हम सभी इस चीज को अनुभव करते हैं कि जब हम किसी एक शक्ति को लेते हैं तो हमें लगता है अरे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर इसको धारण कर लेंगे तो बाकी शक्तियां तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ये गुण अगर मैंने धारण कर लिया तो मेरे बाकी के सारे गुण अपने आप जागृत हो जाएंगे। तो जो शांति की शक्ति है, शांति मीन्स मन का शांत होना। मन का शांत होना मतलब मन का एकाग्र हो जाना, साइलेंस में रहना ज्यादातर,
एक स्थान पर, एक जगह पर स्थिर रहना। तो यही तो हम चाहते हैं कि मैं आत्मा अपनी स्वस्थिति में स्थित रहूं। स्वस्थिति मेरी क्या है? मैं आत्मा हूं। ये मुझे जब याद रह जाएगा तो आत्मा का तो निज गुण है शांति। तो जब मैं शांति में हूँ तब मैं हर कार्य को बहुत ही सुंदरता से पूर्ण कर पाऊंगी। मेरी हर सोच पर मेरा कंट्रोल होगा। मेरी जो वाणी है उस पे मेरा कंट्रोल होगा। मुझे क्या देखना है उस चीज पे मेरा कंट्रोल होगा। मुझे क्या सुनकर अंदर लेना है, किस चीज को मुझे रखना है, किस चीज को छोड़ना है, ये सब मैं बहुत सुंदरता से कर पाऊंगी क्योंकि मेरा मन शांत है। शांत मन जो होता है उसकी फिर कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती, किसी से भी नहीं, मुझे लगता है स्वयं से भी नहीं होती। फिर आप सिर्फ एक स्थिति में होते हो कि नहीं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा मेरे संग है, मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ, बस मैं तो ये रोल प्ले कर रही हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि कब मैं वहां पहुंचूं दुआओं के गांव, कब मैं अन्य सभी जो अलौकिक परिवार है उसके साथ रह पाऊंगी, और कब मैं और आने वाले जो आत्माएं आएंगी हमारे पास उनका हम ध्यान रख पाएंगे, उनको सेवा दे पाएंगे। अभी तो हम मनसा सेवा कर रहे हैं, तन की सेवा अभी मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा हो पा रही है क्योंकि अभी जो है बाहर आना जाना इतना है नहीं। पर हाँ, तन से जो सेवा करनी है वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी मनसा सेवा बहुत सुंदर हो रही है, हर पल बाबा से कनेक्टेड रहकर। अभी भी जैसे सुबह सुबह वॉक के टाइम सबको शांति की शक्ति दी, मैंने आप लोगों से शायद थोड़े थोड़े दिन पहले शेयर भी किया था। हमारी ही सोसाइटी में सारे डॉग्स अब शांत है, सिर्फ एक डॉग था जो बहुत ज्यादा भाग करता था, वो मतलब गेट ही ऐसे लगता था तोड़ के बाहर आ जाएगा। अब पिछले 4 दिन से उसको मैं हर शक्ति देती हुई वहां से निकलती हूँ। 3 राउंड होते हैं तो तीनों राउंड में मैं उसको देती हुई चलती हूँ। दिन में भी जब याद आते हैं मैं इन सबको, सारे पेट्स को या जो भी आसपास में है उन सबको भेजती हूँ। तो अब 4 दिन से वो डॉग भी इतना सुंदर से आके बात करता है। उसकी बात से जैसे अपने को पता चलता है ना कि वो एक हेलो कर रहा है, बात करना चाहता है, वो चाहता है कि उसको कडल किया जाए, प्यार किया जाए। वो ठीक है कि हम लोगों को हैबिट नहीं है जाके डॉगीज को ऐसे छूना प्यार करना, वो क्योंकि हमने कभी पेट रखे नहीं तो वो आदत में नहीं है। बट हाँ, 1 सेकंड रुक के मैं जरूर उसको देखती हूँ कि हाँ तुम शांत हो गए, बहुत अच्छी बात है, और शक्तियां उसको देती हूँ। तो मतलब ये जो दिखता है कि हमने छोटा सा एक एफर्ट डाला और उस एफर्ट का जब रिजल्ट सामने दिखाई देता है कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं, मैं कभी उससे मिली नहीं, हमेशा वो ऐसे ही बात करता था, पर अब 4 दिन से वो इतने सुंदर ढंग से रिएक्शन दे रहा है, तो इफेक्ट उसको लगातार जब हम शक्ति किसी को भेजते हैं तो उसका रिजल्ट हमें 100% मिलता है। मनुष्य, ये तो एक जानवर था, पशु था, मनुष्यों के साथ भी यही होता है। जब हम मनुष्यों को भी भेजते हैं ना अपनी शक्तियां, बल जो भेजते हैं उनको, उन तक डेफिनेटली पहुंचता है, क्योंकि जितने स्ट्रांग मेरे उनसे कार्मिक अकाउंट होंगे तो मुझे वो शांति की शक्ति जब मैं उनको भेजूंगी तो शायद इनिशियली मुझे वो डिफरेंस ना दिखाई दे, क्योंकि मेरे कुछ कर्म बंधन कड़क थे, क्योंकि कल्प के अंत तक अगर मेरा उस आत्मा के साथ ऐसा एक कनेक्शन है जो हम एक दूसरे को देख के अभी भी हलचल में आ जाते हैं, तो मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग कड़क कार्मिक अकाउंट्स है ना। तो मुझे सबसे ज्यादा उसमें शांति का बल मिलना है। तो मैं वो बल जब उनको भेज रही हूँ तो मुझे पता है 100% इफेक्ट आएगा, आ गया है और भी आएगा, और बहुत सुंदर आएगा कि वो लगेगा ही नहीं कि कभी हमारा ऐसा भी रिश्ता था जिसको हम एक दूसरे के नाम से ही चेहरे पे भाव बदल जाते थे, ऐसा। तो मतलब शांति की शक्ति, शांति का गुण, जो पिता बोलते हैं ना कि देवता हो आप लोग, और हम लोग ने भी इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि हमें लेने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें मांगना नहीं है किसी से भी, हमें देने के गुण को अपनाना है। तो जो देवता होते हैं फिर उनके चेहरे चलन में भी वो दिव्य गुण, वो दिव्यता दिखाई देनी चाहिए, हाव भाव में, बातचीत में, हर एक को हमारी बॉडी लैंग्वेज से। हम अगर उनके सामने से क्रॉस हो तो उन्हें कोई एक अच्छी वाइब्रेशन तो जानी ही चाहिए, क्योंकि वो ही प्रत्यक्षता है कि हाँ हमें कुछ चेंज आया है, हम बाकियों से थोड़े अलग हैं। क्योंकि अलग तो हम अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं इसलिए होना ही है, हुए ही हैं, और मुझे तो लगता है बहुत जल्दी हो भी जाएंगे। जैसे बाबा का संग है, वो हमें इतना गाइड कर रहा है, हम अपने ऊपर कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी ज्ञान में ही सीखा है, संकल्प से सिद्धि। अगर मैं ही अपने ऊपर डाउट रखूंगी कि अभी तो मुझे बहुत कार्य करना है, पता नहीं कब होगा, हो तो जाएगा, तो ये धारणा भी चेंज की है पिछले 4 दिनों से कि नहीं, होना तो है ही, बहुत जल्दी कर लेंगे। क्योंकि जब पूरे कल्प की अपने अंदर की यात्रा, जो मतलब कल्प की इन द सेंस 21 जन्म तो हमारी सुंदरता से बीते थे, 63 जन्मों की, जब हमने वो संस्कार जो हमने गलत वाले धारण कर लिए थे, जो हमने विकर्म किए थे, जो हमने अवगुणों को धारण किया था, अपनी हैबिट्स हमारी बिगड़ गई थी, अगर हम 2 साल में ज्ञान सुनते सुनते सुनते, और इन पिछले, बोल सकते हैं अब कि पिछले साल भर में जो चेंज आया, वो चेंज तो हमने मतलब 63 जन्मों का अगर हम चेंज इस 1 साल की यात्रा में ला सकते हैं, और इन आने पिछले 2 महीनों में तो
बहुत ही गजब बाबा की जो टीचिंग्स मिली हैं हमें, लेसन हम सुनते हैं, प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, वो पल पल अपने आप को चेक करना, चेंज करना, बिंदु लगाना, हर एक छोटा छोटा जो बाबा ने हमें चेकिंग पॉइंट्स को ठीक करना अपने लिए जो सिखाया, वो सबको करते करते कब सच में इतना परिवर्तन परिवर्तन आ गया कि वो पता भी नहीं चला कि हमने एफर्ट्स डाले। तो जब वो मेजर रोल हम चेंज कर पाए हैं, तो ये तो बहुत छोटा सा है, ये अब जल्दी ही हो जाएगा। तो इसी को करने के लिए मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है शांत रहना, क्योंकि जब मैं शांत चित्त रहूंगी, मैं आत्मा जब शांति स्वरूप में रहूंगी, तभी मुझे हर चीज क्लियर दिखाई देगी। कोई परिस्थिति आई तो मैं उसे परेशानी नहीं समझूंगी, मुझे याद रहेगा कि मेरे ही द्वारा किया गया कोई कर्म था जो रह गया था, हिसाब किताब आज वो परिस्थिति के रूप में मेरे सामने आया है, और मैं उसे परेशानी नहीं मान के, एक परिस्थिति मान के, क्योंकि शांत हूं तो सही से उसको जज कर पाऊंगी, निर्णय ले पाऊंगी कि यहाँ पे मुझे क्या करना है। और जब सही निर्णय होगा तो विजय तो होनी ही है, उस परेशानी से पार तो होना ही है, क्योंकि पिता संग है। तो मतलब बाबा ने इतने सुंदर तरीके से हमारे अंदर ये परिवर्तन लेके आ गए, मुझे लगता है हम सब में ये परिवर्तन आया है, पर हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। हमें लगता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि मैं चेंज हो गई, पर नहीं, चेंज तो हुए हैं, हम सब अपने आप को नोटिस तो कर ही रहे हैं। और जब तक हम बोलेंगे नहीं, तो ये वाइब्रेशन हमसे कहाँ जाएगी बाहर, पांचों तत्वों को, समय को, कि हम चेंज हो गए और हम थोड़े दिनों में पूरे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उनका सपोर्ट भी तो हमें लेना है, वो भी तो हमें आगे लेके जाने में मदद करेंगे, वो तभी तो करेंगे जब हमें कॉन्फिडेंस होगा। तो मैंने शांति की शक्ति में यही सीखा कि जब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैंने शांति को धारण करा, तो मेरे अंदर जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है, हर परिस्थिति में शांत रहना। कैसी भी परिस्थिति हो, छोटी बड़ी, व्यक्ति के रूप में हो, कार्य के रूप में हो, सुख दुख के रूप में हो, उसमें शांत रहने से वो समय जो बहुत बड़ा भी हो सकता है, उस चीज को लेके हम बहुत टाइम तक उस एक चीज में अटके रह सकते हैं, पर अगर हम शांत हैं तो हम उसको बहुत जल्दी निपटा देते हैं। क्योंकि बहुत से कार्य करने हैं ना, एक ही चीज है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी, उसको इतना नहीं खींचे कि हम सारा दिन, 2 दिन, 4 दिन उस एक ही बात को लेके, चाहे मैं शांत हूं पर मैं उस बात को चर्न करती जा रही हूँ, मनन करती जा रही हूँ, नहीं। पिता कहते हैं जो चीज जिस समय पे आई है, मीन्स वो तभी आनी थी, तो आपने भी उसको फुल्ली एक्सेप्ट करना है और वहीं पे खत्म कर देना है, जो भी उसका सॉल्यूशन है निकाल के। और एक बार जब खत्म कर दिया तो चैप्टर क्लोज, बुक में प्रिंट हो गया, वो चला गया पीछे, अब नया दिन नई बात, वो नया घंटा नई बात। मतलब पल पल जो चेंज होता है, समय, जो समय बीत गया वो दोबारा नहीं आएगा, अगले कल्प में आएगा। और हमें पता है कि ये जो समय है हमारे पास बहुत थोड़ा सा बचा है अपने ऊपर कार्य करने का, तो उसमें जितना हम शांति में रहेंगे, उतना ही अपनी हर कमजोरी को देख पाएंगे, क्योंकि जब शांति में होंगे, साइलेंस में बैठेंगे, अपने मन से बात कर पाएंगे, क्योंकि शांत चित्त होगा तो व्यर्थ नहीं आएगा, हम कंट्रोल कर पाएंगे ना मन को, आदेश देंगे इतना स्ट्रांग कि वो लाएगा ही नहीं सामने। पर अगर मन ही विचलित है, मैं ही विचलित हूं, तो जब मैं विचलित हूं तो मेरा मन मेरे वश में कैसे आएगा। तो सबसे पहले अपने आप को शांत करना है। तो शांति की शक्ति, शांति का गुण अपने अंदर से कभी भी नीचे नहीं जाना चाहिए। हर पल मुझे ये याद रहना चाहिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और शांति मेरा गुण है, मेरी शक्ति है, मेरा गहना है, जिसे मुझे हर पल धारण करके रखना है। वो इसलिए नहीं कि अन्य आत्माओं को मुझसे सुख मिलेगा, वो तो मिलेगा ही, जब मुझ में परिवर्तन आया तो वो मेरा जो वाइब्रेशन जाएगा वो ही जाएगा। पर सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि मुझसे कुछ भी अब गलत नहीं होगा, अब मैं कुछ भी रॉन्ग बोलूंगी नहीं, अब मैं कुछ भी रॉन्ग सोचूंगी नहीं, अपवित्र नहीं सोचूंगी, अशुद्ध नहीं सोचूंगी। तो ये सब जब होगा तो मेरे नए भी कर्म नहीं बनेंगे, मुझे नए कर्म बंधनों को नहीं काटना पड़ेगा, जो व्यर्थ थोड़ा बहुत बच गया है अंदर, वो सब भी मैं इजीली निकाल पाऊंगी। क्योंकि मन शांत है तो मेरा कमांड, मन बहुत अच्छे से सुनेगा मेरे आदेश को, और मुझे जो बचा कुचा व्यर्थ है वो भी सामने ला के देगा, और मैं उसे भी फिनिश कर पाऊंगी। तो शांति की शक्ति को हमें इसलिए नहीं लेना कि गुस्सा कम करना है, सबको प्यार देना है। शांति की शक्ति मेरी यात्रा की बहुत अहम सीढ़ी का एक वो हिस्सा है कि अगर मैंने इसको पकड़ के रखा, तो मैं अपनी यात्रा को बहुत सुंदरता से और बहुत आसानी से, सरलता से पार कर पाऊंगी। और ये वही वाली बात है, जब मैं शांत हूँ तो मैं सबसे न्यारी हूँ, और सबसे न्यारी बाबा की प्यारी भी आत्मा भी हूँ। बाबा तो अपने बच्चों को सबसे न्यारा और प्यारा मानते ही हैं, बट हम भी जब सच में न्यारे बन जाएंगे, क्योंकि बाहर क्या है, बाहर बहुत अशांति है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। तो उन प्रॉब्लम से, चाहे कोई वो मेरे बहुत खास अपने की भी हो,
तो मुझे परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं जानती हूँ उस आत्मा के द्वारा किया कुछ कर्म था जब उसके सामने आया है। तो वहां मुझे स्थिर भाव में रह के शांत मन से उनकी बात को सुनना है, क्योंकि अगर समय वो प्रॉब्लम उनके थ्रू मेरे सामने लाया है, अर्थात मुझे उनको मदद देनी है उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में, तो वो मैं कब दे पाऊंगी? जब मैं शांत हूँ। अगर उनकी प्रॉब्लम सुन के मैं ही विचलित हो गई, क्योंकि वो मेरा बहुत नियर डियर वन है, चाहे किसी का शरीर छूट जाए, चाहे किसी को बहुत सीरियस इलनेस हो जाए, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो जाए, चाहे प्रॉपर्टी, कुछ भी प्रॉब्लम आए उनकी लाइफ में, क्योंकि वो मेरा नियर डियर वन है, तो मैं उसे इमोशनली अगर अटैच हो गई, तो मीन्स मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई। बॉडी कॉन्शियसनेस में आई मीन्स बाबा से कनेक्शन छूटा। तो मुझे ये सब नहीं करना, क्योंकि बाबा से कनेक्शन छूटते ही मेरे सारे गुण और शक्तियां नीचे चली जाती है। मीन्स फिर मैं अशांत हो जाऊंगी, अशांत होती तो कभी भी निर्णय ले ही नहीं पाऊंगी। तो उनकी मदद कैसे करूंगी? तब तो मुझे स्वयं मदद की जरूरत पड़ेगी, कोई मुझे भी संभाल ले। तो यही बाबा ने सिखाया है, शक्तियों को, गुणों को सदैव धारण करके रखना है आपके, क्योंकि ज्ञान इतना बाबा ने दे दिया हम लोगों को, संपूर्ण रीति से ज्ञान दे दिया। अब तो ज्ञान को अलग अलग रूप में ला रहे हैं कि अगर कहीं किसी बच्चे का छूट गया है तो वो उसको पकड़ ले, अब पकड़ ले और परमानेंट अपने साथ रखे, क्योंकि अब जो रखी हुई चीजें हैं, अब जो किया हुआ पुरुषार्थ है, वो ही पुरुषार्थ हमारे भाग्य का रचयिता है। क्योंकि भाग्य विधाता तो पिता है, बाबा को हम बोलते हैं ना भाग्य विधाता। तो भाग्य के विधाता मतलब भाग्य को विधि अनुसार हमें बदलना सिखाते हैं। वो हमारा भाग्य नहीं लिखते हैं, भाग्य नहीं रचते हैं, वो हमें हमारे भाग्य को विधि अनुसार और अच्छा बेस्ट बनाना सिखाते हैं। उच्चतम कैसे हम पाए चीजें, श्रेष्ठतम हम कैसे बने, ये बाबा सिखाते हैं। तो बाबा का संग है तब तक मुझे अपने अंदर इस शांति को परमानेंटली धारण कर लेना है, स्थापित कर लेना है, और उनसे हर चीज जो मैंने ली है सबको बांटनी है। क्योंकि बाबा ने जो दिया है, बाबा ने ये नहीं सोचा ये मेरा प्यारा बच्चा है, इसको गुस्सा ज्यादा था तो चलो मैं इसको शांति ज्यादा दे दूं, प्रेम ज्यादा दे दूं। नहीं, उन्होंने हर अपने बच्चे को, हर आत्मा को इक्वल दिया है, एक ही टाइम पर दिया है, एक साथ दिया है। तो अब क्योंकि मेरी जर्नी अलग है, आप सबकी जर्नी अलग रही, परिस्थितियां अलग रही, पर हम सभी आत्माएं हैं, हमारा निज स्वरूप सबका एक है। तो अब हमें बिना समय गंवाते व्यर्थ की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, व्यर्थ की ओर, चाहे वो बातों में हो, कार्यों में हो, सोच में हो, कहीं पर भी व्यर्थ को तो स्थान देना ही नहीं है। अपने हर क्षण को समर्थ बनाना है और पिता की याद में मग्न रहना है, उनके द्वारा दिए गए चैप्टर्स का मनन करना है, और शांति स्वरूप बन के उच्च से उच्चतम अपने पुरुषार्थ को करके आने वाले युग के लिए अपने 21 जन्मों की राजाई पक्की करनी है, और पूरा कल्प बहुत सुंदर रीति से हम पार कर पाए उसकी तैयारी करनी है। तो मैंने आपके साथ आज शांति की शक्ति, शांति के गुण को शेयर करा, अपनी अपने हिसाब से जो बाबा से सीखा वो आपको बताया। शांति, ओम शांति। क्या हुआ, सब लोग काम कर रहे हैं क्या? ओम शांति। ओम शांति। सब लोग हैं ना? जी ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। तो हम लोग फिर एक छोटा सा शांति का ही मेडिटेशन करते हैं आज। तो हमारा निर्णय है शांति का रहेगा दिन भर। हाँ जी आंटी, वही अब से ना 4 दिन से जो मैंने ये कोशिश शुरू करी ना, बहुत सुंदर हो गया इसके बाद ना, तो इसलिए फिर मैंने कहा आज आप लोगों से भी डिस्कस करूं, क्योंकि बाय चांस आज शक्ति भी शांति की ही आई, तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत सुंदर आया कि जो चीज एक्सपीरियंस की है उसको किस ढंग से पेश कर पाती हूँ अच्छे ढंग से। तो बाबा को बोला था, बाबा आ जाओ बताते हैं बच्चों को कि कैसे मैंने अपने अंदर किया है, तो सही से बता पाऊं सबको ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मोटिवेट होता है ना सभी। हाँ जी हाँ जी, एक दूसरे को यही करना है। बाबा ने यही बोला है कि सबको संग लेके चलना है। जो जो आप पा रहे हैं अपनी यात्रा में, कुछ भी करने से अगर आपको फायदा मिल रहा है तो आप सबके साथ शेयर करें, क्योंकि कुछ बच्चे तो हैं जो पूछ लेते हैं कॉल करके, है ना। बाबा को भी पता है कि कुछ बच्चे तो बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे अभी भी नहीं करते हैं, बात कहने पर भी नहीं बोलते हैं। पर चाहे सामने नहीं आते, रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, आना तो सबको सामने चाहिए एक सेशन के टाइम पर चलिए हम किसी को नहीं बोल सकते,
पर जब भी कोई सुने तो उसको, जब भी ज्ञान का चैप्टर कोई सुनता है तो उसे कुछ पॉइंट ऐसा मिलना चाहिए जो उसके लिए सार्थक हो, उसकी किसी प्रॉब्लम से उसको बाहर निकाले। तो यही हम लोगों की सबकी चेष्टा रहती है कि हम लोग जो भी शेयर करें एक दूसरे के साथ, वो सबको मदद दे पाए, कुछ ना कुछ तो एक तो उनका कार्य सिद्ध हो उस चैप्टर से। बाबा की श्रीमत पर चलें तो सच में बहुत आसान है, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती सोचने समझने की। चलिए, अब आप सब लोग को मैं म्यूट कर देती हूँ, हम मेडिटेशन कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बैठें शांति से, एकाग्र करें मन बुद्धि को, प्रकृति के मध्य सारा ध्यान केंद्रित कीजिए और देखिए स्वयं को। आज बाबा ने कितना सुंदर बोला, संतुष्ट मणि। देखिए स्वयं को एक मणि के समान चमकते हुए प्रकृति के मध्य। शांति है तो संतोष भी है, संतोष है तो शांति है। देखिए एक मणि चमकती हुई और उसकी चमक से चारों ओर उजाला फैल रहा है। अपने आप को कमजोर नहीं समझना। मैं किसकी संतान हूँ? सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, तेजोमय, प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, दिव्य, शक्तिशाली, भाग्य विधाता परमात्मा पिता की संतान हूँ। मैं उन्हीं की तरह शक्तिशाली हूँ। अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना। देखें जैसे ही मेरी सोच बदली, मैं अंतर चक्षु से देख पा रही हूँ उस चमकती हुई किरणों को जो मुझसे निकल रेडिएट हो रही हैं। क्योंकि देखें अपने ऊपर बाबा कैसे मुस्कुरा रहे हैं, सोचकर कि चलो बच्चों ने इसको एक्सेप्ट करना तो शुरू करा कि वो भी मेरी तरह शक्तिशाली हैं। क्योंकि बाबा की शक्तियां तो निरंतर जब हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं हमारे पास आती रहती हैं, वो हमें देते रहते हैं और हमारे अंदर भरपूरता होती चली जाती है। देखें उन आसमानी रंग की शक्तिशाली शांति की किरणों को समाते हुए अपने अंदर। भर लीजिए उनको अपने रोम रोम में, हर अंग में। और जैसे ही हर अंग को आप शांति की शक्ति देंगे तो आप महसूस करेंगे कि वो अंग भी कैसे खुश हो गया है, शांत हो गया है। चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप इस अनुभूति को अनुभव कीजिए। ऊपर से शुरू करेंगे, हम एक एक अंग को शांति की शक्ति की टचिंग देंगे। चलिए शुरू करते हैं। शांति की शक्ति मुझ में भरते ही कितना लाइट अनुभव कर रहे हैं। बॉडीलेस स्टेज की फीलिंग आ रही है, मानो वजन है ही नहीं, शरीर ही नहीं है, मैं आत्मा एकदम हल्की हो गई। आ जाएं अपने फरिश्ते स्वरूप में। बाबा को संग ले उड़ चलते हैं अपने घर के बाहर, बादलों के बीच होते हुए और ऊपर
आए, पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं, स्थिर होइए पृथ्वी के ऊपर और भर दीजिए पूरी पृथ्वी को इन शांति की शक्तिशाली किरणों से। डायग्राम बहुत क्लियर है। बाबा से लगातार मुझ में शांति की शक्ति भ्रकुटी के मध्य समा रही है और वहीं से मेरी भ्रकुटी के मध्य से वो आसमानी रंग की शक्तिशाली किरणें चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं। देखिए धरती को मानो आसमानी रंग के आसमान ही दिखाई दे रहा है और कुछ है ही नहीं। पूरी धरती भर गई है शांति की शक्ति से। पूरी पृथ्वी देखें, विजुलाइज कीजिए। अब आह्वान कीजिए पांचों तत्वों का, ले आए उनके सभी स्वरूपों को अपने सामने। धरती माँ को किस किस रूप में आपने देखा है, ले आए उनको सामने। जल को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, सभी के स्वरूपों को अपने सामने ले आइए और भर दें उन सबको इस शांति के शक्तिशाली बल से। क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, बाहर इतनी हलचल है, बहुत अशांति है। पांचों तत्व भी अब तो काफी परिवर्तन होना शुरू हो गए हैं, पर फिर भी भर दीजिए उन सबको शांति की शक्ति से। बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज ये भी महसूस कीजिए, जब हम शांति की शक्ति भेज रहे हैं तो क्या वो सुखद फीलिंग, वो वाइब्रेशन उसके कदम गुना होके लौट के आने की महसूस कर पा रहे हैं? देखिए आज उस भाव को भी चेक कीजिए। बहुत सुंदर अनुभूति होती है, मन में जो शांति आती है, बहुत सुंदर। भर दे पांचों तत्वों को। अब समय का आह्वान कीजिए, उसे भी भर दीजिए शांति की शक्तिशाली किरणों से, आसमानी रंग की। अब आह्वान कीजिए ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का, जो शरीरधारी हैं या शरीर छोड़ चुके हैं, अपने पराये संबंधी, मित्र, बंधु, जिनसे प्यार करते हैं, जिन पे क्रोध आता है, जिनसे कभी नफरत की थी, जिनको नहीं भी जानते पर कभी नजरों के सामने आए थे, रास्ते चलते, गाड़ी में, बस में, स्टेशन पे, कहीं भी, पार्क में, एक भाव रखें कि आप हर उस आत्मा को अपने सामने देख रहे हैं, बिंदु स्वरूप में। सभी को समय हमारे सामने लाया, हमसे मिलवाया, तो कोई तो वजह थी। भर दीजिए सबको इस शांति की प्रबल शक्तिशाली किरणों से। अब आह्वान कीजिए जल थल नभ में रहने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, उनकी आत्माओं को, उन्हें भी भर दीजिए शांति के बल से। वो बेचारे भी बहुत परेशान हैं वातावरण से, चारों ओर की नेगेटिविटी से। उन्हें भी शांति का बल भर दें। अब एक सीन अपने सामने लेके आए, सड़क पर दौड़ती गाड़ियों का, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया, बड़ी छोटी,
एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, बसेस, कितना ट्रैफिक हो गया है फ्लाईओवर्स में, आसमान में, समुद्र में, हर जगह पे स्पीड की दुनिया हो गई है। हर आदमी जाने कहाँ दौड़ रहा है, एक अंधी दौड़ में भागते चले जा रहे हैं। सब और उन सबको शांति की शक्ति प्रदान करें। चलिए एक चक्कर लगा के आते हैं, पृथ्वी में एंटर करते हैं दुआओं के गांव के ऊपर। इस समय तो वहां पर भी काफी आना जाना भीड़ भाड़ हो गई है। भर दे वहां पहुंचे सभी आत्माओं के अंदर, पांचों तत्वों के अंदर शांति के बल को। देखिए स्वयं को ब्लेसिंग विलेज के ऊपर, बॉम्बे पूना हाईवे पर सभी में बल भर दें और एक संदेश साथ में कि हे आत्माओं, जिनका इन स्थापनाओं के कार्यों में कोई रोल नहीं है, पांचों तत्व और समय, उन सबको वहां से प्रेम पूर्वक शिफ्ट कर दें। और हम सभी आत्माओं का, जिनका बाबा के साथ एक संकल्प लिया है कि हम सहयोगी बनेंगे सत्य की स्थापना की, तो हम सबको वहां पहुंचने में जल्द से जल्द मदद करें, हमें वहां पहुंचा दें। अब कल बाबा ने हमारी प्राइवेट क्लास में जो दुआओं के गांव का सबसे बड़ा चौक है, उसको नाम दिया, जो चौराहा है, चौक है, ब्रह्मा चौक। क्योंकि सत्य की स्थापनाओं का कार्य तो शुरू हो चुका है, तो बाबा ने उसे नाम दिया। तो आप सब भी विजुलाइज कीजिए एक बड़ा सा चौक, उसमें हम सभी बैठ के वहां पर शांति की शक्ति रेडिएट कर रहे हैं। ब्रह्मा चौक, कितना सुंदर नाम है। फीलिंग ये अद्भुत है। भर दीजिए वहां चारों ओर शांति की शक्ति। चलिए अब लौट चलते हैं अपने अपने कर्म क्षेत्र की ओर। आ जाएं अपने घर के ऊपर, घर के अंदर, और देखें जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है हमसे, चारों ओर रेडिएट हो रहा है। पूरा घर भर गया है इन आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणों से। आए अपने शरीर के सामने, धारण करें अपने शरीर को, बैठे अपनी सीट पर। मैं आत्मा रथी हूं इस शरीर रूपी रथ की।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज तो दिन भर और उसके बाद हर पल मुझसे सभी को शांति की शक्ति रेडिएट होगी। मैं सदा शांत स्वरूप रहूंगी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए हम फिर रिलीज लें। मुझे लगता है सब एकदम शांति में ओम हैं। शांति। ओम शांति। रिलीज लेते हैं, मनन करते हैं, बाबा की याद में मगन रहते हैं और शांति स्वरूप रहते हैं। मिलते हैं अगले ओम शांति।